देखिए आज मैं बीइंग के बारे में बात करूंगा। टू बी फॉर्म के बारे में मैंने आपको इज एम आर वाज वेयर बी और बीइंग इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और टू बी फॉर्म के अंतर्गत जो अंतिम शेष टू बी फॉर्म है बीइंग, आज इसके बारे में बताएंगे। और अगर समय रहा तो मैं आपको इसके बाद में टू हैव फॉर्म में इसमें हैज, हैव और हैड के विभिन्न प्रयोग के बारे में हम बात करेंगे। जब हम बीइंग की बात करते हैं, देखो बी, बीइंग और बीइंग, पहला प्रयोग इसका वहाँ होता है जब हम कहीं पर किसी चीज़ के होने की बात करते हैं। जब कहीं पर किसी वस्तु के, व्यक्ति के होने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, पहला प्रयोग। और इसका पहला प्रयोग कहीं पर किसी के होने की बात, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो उसके संदर्भ में हम बीइंग की बात कर रहे हैं। जैसे he has been in the village for many years। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये कह रहा है सेंटेंस, he has been in the village for many years। वो ये जो आदमी है he, ये has been in the village, has been ये रहा है in the village for many years। जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यह व्यक्ति किसी गांव में, in the village, कोई भी विलेज हो सकता है, in the village for many years, वो कई साल तक वो गांव में रहा है। तो पहला प्रयोग इसका, जब कोई चीज़ कहीं पर रहती है तो ऐसे संदर्भ में हम बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक और इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। राकेश एंड दिनेश have been in the hospital for hours। अब इस सेंटेंस को देखो, दूसरा सेंटेंस, हमने दो लोगों का नाम लिखा, राकेश एंड दिनेश have been in the hospital for hours। ये दो व्यक्तियों के नाम हैं, राकेश और दिनेश। और जब ये दो व्यक्तियों का नाम होगा तो वहाँ पर हैज के स्थान पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। और चूंकि ये दोनों हॉस्पिटल में घंटों तक रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में राकेश एंड दिनेश हैव बीन इन द हॉस्पिटल फॉर आवर्स। राकेश और दिनेश दोनों हॉस्पिटल में घंटों तक रहे। तो जब कहीं पर किसी व्यक्ति के होने की संभावना हो और वह व्यक्ति हो वहाँ पर, तो ऐसे में हम यहाँ पर बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। पहला प्रयोग हो गया। बीइंग का प्रयोग वहाँ हम करते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के होने की संभावना होती है। जैसे माई ब्रदर हैज़ बीन इन अमेरिका फॉर मेनी ईयर्स। मेरा भाई अमेरिका में बहुत साल रहा है। तो वहाँ पर इस तरह के वाक्यों में हम बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पहला बीइंग का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब कोई व्यक्ति कहीं पर रहता है या जब किसी व्यक्ति के कहीं पर रहने की बात की जाती है। दूसरा प्रयोग देखें इसका, ये बीइंग, ये जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में। प्रेजेंट में ये
हैज के साथ बीन आएगा या हैव के साथ बीन आएगा, हैज बीन या हैव बीन। पास्ट में होगा तो हैड बीन। और सेंटेंस अगर फ्यूचर का होगा तो उसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन। एक बात जान लीजिए कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है, अगर उसमें समय का उल्लेख हो तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बन जाता है। जैसे अब देखिए, इसमें मैं एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस लिख रहा हूं। जैसे अदिति पढ़ रही है, ये सेंटेंस देखिए, अदिति पढ़ रही है। तो जब जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। अदिति पढ़ रही थी, वो सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। अदिति पढ़ रही होगी, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होगा। तो अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस के हिसाब से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। अदिति पढ़ रही है, इसका सेंटेंस क्या बना? इसका सेंटेंस बना अदिति एक वचन है और चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम और आर, तो अदिति सिंगुलर के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर आई होता तो एम लगाते, और अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो हम आर का प्रयोग करते। अदिति सिंगुलर है, एक वचन में है, इसलिए अदिति पढ़ रही थी, सब्जेक्ट हमने लिखा अदिति, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगी इज। अदिति इज रीडिंग, ये सेंटेंस आपका हो गया, अदिति इज रीडिंग। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। मैंने आपको बताया कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस जब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, उस सेंटेंस में हम बीन का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में जब समय का उल्लेख हो, जैसे अदिति घंटों से पढ़ रही है, घंटों से पढ़ रही है, ये सेंटेंस हो गया। अब इसमें घंटों से देखो, अदिति पढ़ रही है, ये अदिति पढ़ रही है, ये कॉन्टिन्यूअस का ही सेंटेंस है। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में समय का उल्लेख होगा और कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जब कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में समय का उल्लेख होगा, वो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, जब उसमें समय का उल्लेख होगा तो जैसे ही समय का उल्लेख होगा वो पूरा टेंस बदल जाएगा। वो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस में बदल जाएगा। यहाँ अदिति घंटों से पढ़ रही है, घंटों से, ये इसमें समय का उल्लेख हो गया। और जब समय का उल्लेख हो गया तब इसका टेंस बदल गया। तो इज जो है, इज के जगह पर हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट में मैंने यहाँ बताया कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अभी प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन या हैड बीन लगेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन लगेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगेगा। तो अब इसमें अदिति घंटों से पढ़ रही है, तो अदिति, अब ये समय का, जैसे कॉन्टिन्यूअस के वाक्य में समय का उल्लेख हुआ वैसे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। तो अदिति यहाँ पर क्या करेंगे, हैज बीन, अदिति हैज बीन रीडिंग। घंटों से, ये समय निश्चित नहीं है कितने घंटे से, अगर समय निश्चित होता तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते, जैसे कि 4 बजे से पढ़ रही है, मंडे से पढ़ रही है या 2005 से पढ़ रही है। तो जब समय का उल्लेख हो और समय निश्चित हो तो निश्चित समय के लिए, अगर समय निश्चित है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और समय अगर अनिश्चित है उसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर घंटों से समय निश्चित नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा फॉर आवर्स। ये सेंटेंस हो गया। तो दोनों का अंतर देखिए, यहाँ पर अदिति पढ़ रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो गया।
लेकिन जैसे ही पढ़ रही है, कंटिन्यूअस में समय का उल्लेख हो गया, वैसे अदिति घंटों से पढ़ रही है, वाक्य का स्वरूप बदला, टेंस बदल गया, और उसमें यहाँ पर इसके जगह पर हमने हैज बीन का प्रयोग किया। तो इसमें अंतर बीन का प्रयोग आपने कहाँ किया? एक तो बीन का प्रयोग पहले जैसा मैंने बताया वहां पर किया, दूसरी बार इसका प्रयोग आप वहां देख रहे हैं कि जो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा, वो चाहे प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा, तो इस आधार पे आप इसकी रचना करेंगे। दूसरा हम एक वाक्य लिख रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यूअस ऐसा वाक्य होगा, और कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में जब समय का उल्लेख होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। मैं एक पास्ट का सेंटेंस लिख रहा हूं। बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे थे। देखो, एक तो सेंटेंस ये हो गया कि बच्चे खेल रहे थे, लेकिन यहाँ से ये सुबह से, ये समय का इसके अंदर उल्लेख हो गया। जब कहेंगे कि बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। सेंटेंस में उसकी वाक्य रचना कैसे बनेगी? चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द ग्राउंड, चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द ग्राउंड। लेकिन सुबह से आ गया, और जैसे ही कंटिन्यूअस के वाक्य में समय का उल्लेख होगा, वैसे ही उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, वह सेंटेंस चेंज हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैड बीन। हैड बीन क्यों लगेगी? क्योंकि इसमें समय का उल्लेख है, और अगर समय का उल्लेख है तो इसको यूज करके, और सुबह से ये समय निश्चित है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग कर लेंगे। सेंटेंस आप देखेंगे, चिल्ड्रन, इसमें पास्ट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, दोनों के लिए। तो चिल्ड्रन हैड बीन क्या कर रहे थे? प्लेइंग। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग कहाँ? इन द ग्राउंड, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब यहाँ पर सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ध्यान देंगे, जैसे घंटों से, महीनों से, वर्षों से, तो इस तरह के जब सेंटेंस होंगे तो समय अनिश्चित होगा, और अनिश्चित समय के लिए आप फार का प्रयोग करेंगे, और समय अगर निश्चित होगा तो वहां पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे। ये देखो, सिंस का प्रयोग हो गया, और सेंटेंस की रचना आपकी हो गई। यहाँ पर बीन का प्रयोग भी आपका हो गया। तो दो प्रयोग आपने देखा, प्रेजेंट का और पास्ट का। तो ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तीनों प्रकार के सेंटेंसों में हम बीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें समय का उल्लेख होना जरूरी है। एक सेंटेंस हम फ्यूचर का लिख रहे हैं, जैसे माँ घंटों से खाना बना रही होगी। देखो, ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर ये हम घंटों से, ये जो समय है इसका हम इसमें से माइनस कर दें, तो माँ खाना बना रही होगी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में जैसे ही समय का उल्लेख होगा, वो स्ट्रक्चर आपका बदल जाएगा, और वो सेंटेंस हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। जाहिर सी बात है, इसमें दो शाई क्रिया है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग करते हैं। तो आप सेंटेंस ट्रांसलेशन कर लीजिए, मदर will have been
खाना बना, कुकिंग। मदर विल हैव बीन कुकिंग फॉर आवर्स। ये देखो, तो यहाँ पर जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो याद रखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य वही होगा जो बिल्कुल कंटिन्यूअस जैसा होगा। उसकी रचना बिल्कुल रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। लेकिन अगर उसमें कहीं भी समय का उल्लेख है, सुबह से, शाम से, रात्रि से, 2 घंटे से, 2 साल से, या 1995 से, मंडे दिनों का नाम होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे से, किस तरह से होगा वो निश्चित होगा। अगर निश्चित होगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और समय अगर निश्चित नहीं है तो उसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस आपका मदर विल हैव बीन कुकिंग फॉर आवर, तो यहाँ पर बीन शब्द का प्रयोग हुआ। तो तीनों टेंस के परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में आपने देखा कि हम वहाँ पर बीन का प्रयोग करते हैं। पहला प्रयोग आपने देखा जब कहीं पर किसी के होने की संभावना हो या कोई कहीं पर हो, तब वहाँ पर आप बीन का प्रयोग करते हैं। और दूसरा आप ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है इसके अंदर बीन का प्रयोग होता है। एक प्रयोग इसका और होता है, मैं बताऊंगा आपको, देखिए। जब आप कंटिन्यूअस टेंस की वॉइस चेंज करते हो, कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस की जब पैसिव वॉइस में आप चेंज करते हो, याद रखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वॉइस चेंज होती है। सॉरी, ये गलत हो गया। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस की जब हम वॉइस चेंज करते हैं, परफेक्ट टेंस की जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो इसमें केवल प्रेजेंट, पास्ट जब चेंज करते हैं तब उसमें हम वॉइस चेंज करते हैं, तो उसमें हम इसमें बीन शब्द का हम प्रयोग करते हैं। देखिए, और ये बीन शब्द टू बी फॉर्म के रूप में आता है। जैसे अभी एक सेंटेंस हम लिखते हैं, दे हैव डन इट। देखो, दे हैव डन इट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। दे हैव डन इट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब वॉइस जैसे आप चेंज करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से टू बी फॉर्म चेंज होगा। उसकी जो टू बी फॉर्म है वो बीन आएगी और बाकी के परिवर्तन होंगे। तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया यहाँ पर इट, ध्यान दीजिए। दे के साथ हैव लगा हुआ है, दे प्लूरल है, हैज हैव दो हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट आई या प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करते हैं। तो इट के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हैज बीन या हैव बीन, इट के साथ हैज बीन, इट हैज बीन। अब वर्ब क्या है, डन। डन जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो डन है ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। तीनों टेंस के परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है, इसलिए वर्ब के फॉर्म को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी वर्ब के थर्ड फॉर्म में है। टू, डिड, डन। और वॉइस में भी आपको डन लिखना है तो सेम वर्ब को आप नीचे रिपीट करिए। आइए, इट हैज बीन डन बाई, देखो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा तो दे ऑब्जेक्ट क्या है, देम, ये हो गया। इट हैज बीन डन बाई देम, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में, परफेक्ट टेंस में हमने जो सेंटेंस लिखा है वो प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट की दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। लेकिन जब आप उसको चेंज करेंगे तो हैज बीन, हैव बीन, यहाँ पर हैव लगा हुआ है दे के लिए। लेकिन जब वॉइस आपकी चेंज हो गई, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बना तो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब के साथ होगा। जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो इट के साथ हैज का प्रयोग हुआ, इट हैज बीन डन बाई देम, दे हैव डन इट, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये काम कर लिया है। इसका मतलब ये काम उन लोगों के द्वारा किया जा चुका है। तो ये सेंटेंस का
मतलब निकला और इस तरह से वॉइस आपकी चेंज हो गई। तो यहाँ भी वॉइस चेंज करते समय भी आपने बीन का प्रयोग किया। दूसरा एक सेंटेंस लिखते हैं। एक देखो, ये दूसरा सेंटेंस, ये पहला है। शी हैड इनवाइटेड, शी हैड इनवाइटेड मेनी फ्रेंड्स। ये दे, सी सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस की, इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और मेनी फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्ट है। सी हैड इनवाइटेड मेनी फ्रेंड्स मतलब पास्ट टेंस में वो अनेक मित्रों को, अपने अनेक मित्रों को इनवाइट कर चुकी थी। वॉइस चेंज करते हैं। अब ये पहला सब्जेक्ट आपका ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर? मेनी फ्रेंड्स। अब एक चीज और याद रखोगे, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब एक ही है, वो सिंगुलर के लिए भी है और प्लूरल के लिए भी है। यहाँ पर सी सिंगुलर है, उसके लिए हैड आया हुआ है, लेकिन माई फ्रेंड्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए भी हैड ही आएगा। तो माई फ्रेंड्स हैड बीन। एक और परिवर्तन जो आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म को चेंज करना है, इनवाइटेड इज ऑलरेडी इन द पास्ट पार्टिसिपल, इट इज इन इट्स थर्ड फॉर्म। तो यही जो थर्ड फॉर्म है इसी को हम रिपीट करेंगे, इसी को हम लिखेंगे, क्योंकि इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड जो इसका सेकंड फॉर्म है वही इसका थर्ड फॉर्म है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। मेनी फ्रेंड्स हैड बीन इनवाइटेड बाय सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ये देखिए सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया और हैड का हैड बीन हो गया टू बी फॉर्म के साथ में, बीन टू बी फॉर्म लग गया और कंजंक्शन या इनवाइटेड जो वर्ब थी अपने थर्ड फॉर्म में ही है और सी ऑब्जेक्ट बदल करके यहाँ पर चेंज हो गया। तो जब हम परफेक्ट टेंस की वॉइस आप चेंज करते हैं, प्रेजेंट की, पास्ट की या फिर फ्यूचर की, तो उसमें भी हम इस तरह का परिवर्तन इसमें हम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चिल्ड्रेन will have written the papers। ये सेंटेंस आपका फ्यूचर है और यहाँ पर चिल्ड्रेन बहुवचन है, यहाँ विल हैव हेल्पिंग वर्ब है और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और द पेपर के इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या क्या नहीं बदलेगा? रिटन नहीं बदलेगा, विल है वैसे ही यहाँ पर भी लगेगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, सब्जेक्ट वहाँ गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। आप चेंज कर दीजिए, द पेपर्स will have been written, the papers will have been written by children। ये सेंटेंस आपका हो गया। तो वॉइस आपके वॉइस भी चेंज हो गई और उसमें आपने देखा कि यहाँ पर बीन शब्द का प्रयोग भी हो गया। तो इस तरह से बीन शब्द के 3 जगह आपने प्रयोग देखे। एक तो पहला, जब कहीं पर किसी चीज़ के होने की बात कही जाए वहाँ पर, और एक बीन का प्रयोग आपने वॉइस में देखा और एक बीन का प्रयोग आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी इसका प्रयोग होता है, हैज़ बीन। और वहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसकी रचना प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह होती है। तो वहाँ भी कंटिन्यूअस, यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं इसको। तो कॉन्टिन्यूअस होगा तो वर्ब के आईएनजी का फॉर्म कंटिन्यूअस में भी होता है और देखा होगा इसमें आपने
परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी उसका फॉर्म होता है। तो ये बीन शब्द का प्रयोग इन परिस्थितियों में 3 जगहों पर हम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें बीन से संबंधित जो तीनों तरह की चीज़ें हैं ये आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद हम अगले वीडियो में जो है फॉर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। आप 1-2 बार इसको देखिए, अभ्यास करिए, शायद मैं होपफुल हूँ तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी। और अगर बात समझ में नहीं आती है तो आप ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।